बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाइलम पोरेफरा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइलम पोरेफरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी हैबिटेट कहाँ होती है, इसकी शेप कैसी होती है, इसके रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन और इसमें मौजूद जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और उसकी एक इम्पोर्टेंट मेंबर जिसका मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया है, इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि हमारे पास पाइलम पोरेफ्रा क्या होता है। पाइलम पोरेफ्रा की जो क्लासिफिकेशन है वो पैराजोन्स है। अब पैराजोन क्या चीज है? किंगडम एनिमिलिया में दो सब किंगडम मौजूद है। एक सब किंगडम को कहा जाता है एमेटाजोन्स और दूसरे को कहा जाता है मेटाजोन्स। अब जो एमेटाजोन्स है जिसमें ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, इसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसमें प्रोटोजोन्स आते हैं। ऑल द प्रोटोजोन्स आर इंक्लूडेड इन एमेटाजोन्स। और जो मेटाजोन कैटेगरी है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को हो गई है। इसमें फिर दो बड़ी कैटेगरीज आते हैं। एक को कहा जाता है पैराजोन्स और दूसरे को कहा जाता है मेटाजोन्स। जो पैराजोन्स है इसको हम सोडो मेटाजोन्स भी कहते हैं। तो पैराजोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो एनिमल्स लाइक को। जिस टाइम एडवांस माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था तो उस टाइम बायोलॉजिस्ट समझ रहे थे कि इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो ग्रीन कलर है इसमें क्लोरोफिल मौजूद है और क्लोरोफिल तो प्लांट्स की प्रॉपर्टी है, ये तो एनिमल की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस बुनियाद पर उन्होंने सोचा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लांट्स लाइक भी है और इसकी इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सेल्स जो होती है ये एनिमल्स लाइक है। इन दोनों कैरेक्टर्स की बुनियाद पर उन्होंने इसको का क्या नाम दिया था? पैराजोन्स या सोडोमेटाजोन्स। कि ये ट्रू एनिमल्स नहीं है। लेकिन जब जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गई थी, एडवांसमेंट आ गई, तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर जो ग्रीन चीजें लगी हैं ये तो सिम्बियाटिक अल्जी है। इसके ऊपर क्या मौजूद थी? अल्जी मौजूद थी। तो और इसमें मौजूद फोर्स थे, छोटे छोटे फोर्स। इस फोर्स की बुनियाद पर इसको क्या नाम दिया था? पोरेफ्रेंस। Poreprin is the combination of two Latin words, four bearings. Porepra mean four and para mean bearing. So ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें स्मॉल स्मॉल फोर्स हो इसको कहा जाता है पोरेफ्रेंस। ठीक है, ये तो हो गई इसकी मीनिंग। 36 रॉबर्ट 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 ग्रांट एक साइंटिस्ट का नाम है। 1836 में इसने इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जिसमें छोटे छोटे फोर्स होते हैं इसको क्या नाम दिया था? पोरेफ्रा। और किंगडम एनिमिलिया का वो फाइलम जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो जिसमें स्मॉल फोर्स हो, इस फोर्स एनिमल्स को कहा जाता है पोरेफ्रेंस। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखे है मीनिंग। मीनिंग का मैंने आपको बता दिया कि मतलब ये पोरेफ्रेंस है और इसमें छोटे छोटे फोर्स होते हैं, इस बुनियाद पर इसको कहा जाता है पोरेफ्रेंस। ठीक है। अगर हम इसकी नंबर्स की बात कर ले तो पोरेफ्रेन हमारे पास 77,000 इन नंबर है। पोरेफ्रेंस आर 7,000। देयर आर अबाउट 7,000 स्पीशीज ऑफ पोरेफ्रेन हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब तक पोरेफ्रेंस के कितने स्पीशीज आइडेंटिफाइड हो चुके हैं? 7,000 स्पीशीज। ठीक है। अगर हम इसकी ग्रेडेशन की बात कर ले तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पैराजोन्स है, ये ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो इसकी जो ग्रेडेशन है ये सेलुलर लेवल की है। क्या है? सेलुलर लेवल की है। इसका मतलब ये है कि इसमें ना टिश्यूज होते हैं, ना ऑर्गन होती है, ना ऑर्गन सिस्टम होती है। ये जस्ट लूज एसोसिएशन ऑफ सेल है। सेल्स की क्या है? एक लूज एसोसिएशन है। लूजली सेल्स अरेंज हो गए हैं और इसको एक शेप दिया गया है। ठीक है, इस शेप को हम कहते हैं पैराजोन या पोरेफ्रेंस। ठीक है। दूसरे अगर हम इसकी सिमेट्री की बात कर लें तो इसमें जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे एसिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। किंगडम एनिमिलिया में दो तरह के एनिमल मौजूद है, एक सिमेट्रिकल है और एक एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ऑर्गन सिस्टम इसमें अरेंज नहीं है। और दूसरी कहते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फिर दो तरह के हैं, क्लास रेडिएटा है और क्लास बायलेटरला है। ठीक है। अब क्लास रेडिएटा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिसकी मोर देन वन प्लेन में हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर ले पाइलम सिलेंथ्रेट्स की या पाइलम एकेनोडर्मेट्स की,
तो ये क्लास रेडिएटा से ताल्लुक रखते हैं। और इसके अलावा जितने भी पाइलम्स हैं, चाहे कॉर्डेट्स हो या इनवर्टिब्रेट्स की एनालेट्स हो, आर्थ्रोपोड्स हो, ये हमारे पास क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन ये जो पाइलम है पोरेफ्रंस, ये हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स है। दूसरी अगर हम इसकी हैबिटेट की बात कर ले, तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है पाइलम पोरेफ्रा में, ये सारे एक्वेटिक है। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडेड इन पाइलम पोरेफ्रा आर एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में दो तरह के होते हैं। सम आर लिविंग इन फ्रेश वाटर व्हाइल सम आर लिविंग इन मेरीन वाटर। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं तकरीबन इसमें 100 से 120 तक, 100 to 120 species live in fresh water while the remaining live in salt water या मेरीन वाटर। बाकी समंदर में रहते हैं और 6900 स्पीशीज समंदर में रहते हैं और 100 से 120 स्पीशीज ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी शेप की बात कर लें तो इसकी जो शेप है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सो द शेप ऑफ रेफरेंस आर सिलेंड्रिकल। क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात कर लें तो लोकोमोशन एनिमल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब मोटाइल है, लेकिन इस क्लास या इस फाइलम में मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एडल्ट स्टेज में सीसाइल होती है। क्या होती है, का मतलब ये है कि ये लोकोमोशन नहीं करती। यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है ये इसकी सबस्ट्रेटम है। ठीक है, इसकी इसकी वजह से ये रॉक सरफेस पे अटैच्ड रहते हैं। पूरी जिंदगी यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये रॉक के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जो लार्वल स्टेज होती है, जब इसकी डेवलपमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, जो लार्वा होती है वो प्री लिविंग है। प्री लिविंग, इसका मतलब ये है कि ये जब छोटे होते हैं या लार्वल स्टेज में होती है तो इसकी मूवमेंट होती है, ये इधर उधर जाते हैं। लेकिन जब एडल्ट हो जाती है तो एडल्ट स्टेज में ये सीसाइल है, ये मोशन नहीं करता। और जब मोशन नहीं करती तो ये क्या कर देते हैं, इट अटैच टू द रॉक सरफेस, रॉक के सरफेस पर ये खुद को क्या कर देते हैं, बाइंड करते हैं, अटैच कर देते हैं। यहाँ पर मैंने और कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, वो है न्यूट्रिशंस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को इस फोर्स के जरिए अपनी बॉडी की तरफ एंटर कर देते हैं और इसको कहा जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर ले जू प्लांक्टन्स की, डायटम्स की, ये छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये पोर के जरिए इसके जिस्म में एंटर हो जाते हैं और ये इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसकी डाइजेशन की बात कर ले तो इसमें दो तरह की डाइजेशन होती है, यूनिक टाइप ऑफ डाइजेशन। इसकी डाइजेशन सेल के अंदर भी होती है, इसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। और सेल के बाहर भी होती है, इसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर डाइजेशन। जब फूड पार्टिकल इसकी स्मॉल फोर्स के जरिए इसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, स्मॉल फोर्स के जरिए, तो सम टाइम डाइजेशन अगर होती है आउटसाइड द सेल्स, इन सेल्स, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, इन दोनों सेल के बीच में जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। तो सम डाइजेशन यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस में होती है। लेकिन समटाइम्स ये फूड, ये सेमी डाइजेस्टेड फूड, ये इस सेल्स में एंटर हो जाते हैं और फिर फर्दर डाइजेशन इसकी यहाँ पर होती है। तो हम कह सकते हैं कि पोरेफ्रिन में जो डाइजेशन है ये इंटरसेल्युलर भी है और इंट्रासेल्युलर भी है। तो अगर हम बात कर ले रिस्पायरेशन की, एक्सक्रीशन की और नर्वस सिस्टम की, तो इसमें ना कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है और ना नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इसकी जो रिस्पायरेशन होती है ये जनरल बॉडी सरफेस से होती है। मिसाल के तौर पर ये ऑर्गेनिजम्स की एक जनरल बॉडी सरफेस है। ठीक है, इसके जरिए इसमें ऑक्सीजन एंटर होती है और इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं द रिस्पायरेशंस अगर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, इसमें ना कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। दूसरे अगर हम एक्सक्रीशन की बात कर ले तो एक्सक्रीशन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्या हो जाती है, बाहर से फूड आ जाती है, इन सेल्स में डाइजेस्ट हो जाती है और ये इसकी मेन कैविटी है, इसको कहते हैं स्पोंजोसील। अब स्पोंजोसील में ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं और इस मौत के जरिए जिस्म से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन के लिए भी कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर ले तो सिस्टम तो इसमें बिल्कुल होता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया है कि ये हमारे पास क्या है, सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है। इसमें न टिश्यू होते हैं, ऑर्गन सिस्टम तो बिल्कुल होते भी नहीं है। लेकिन इसमें सम न्यूरॉन्स मौजूद है जो क्या कर देते हैं, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ। ये इसकी माउथ है। ठीक है, दिस इज द माउथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, माउथ। और माउथ में मौजूद एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इसको कहा जाता है मायोसाइट्स। मायो
और ये ऐसे सेल्स है विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ। ये इस माउथ को क्या कर देते हैं, कभी खोलते हैं और कभी ओपन। जब इसमें मौजूद पानी ज्यादा हो जाती है तो ये खोल जाते हैं और इससे पानी बाहर निकलता है, और जब इसमें मौजूद पानी कम हो जाती है तो ये माउथ जो है इसको ऑस्कुलम कहते हैं। क्या चीज? ऑस्कुलम। तो ये ऑस्कुलम बंद हो जाती है और इस फोर्स के जरिए इसमें वाटर एंटर हो जाती है। वाटर में मौजूद फूड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और ये ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुराक भी ढूंढते हैं इस तरीके से, और ऑक्सीजन भी लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर ले स्केलेटन सिस्टम की, तो ये मतलब नर्व सिस्टम अप टू सम एक्सटेंट मौजूद है। सिस्टम मौजूद नहीं है लेकिन नर्व सेल्स मौजूद है जो रेगुलेट करता है द मूवमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ। अच्छा, दूसरी अगर हम बात कर ले स्केलेटन सिस्टम की, तो इसमें स्केलेटन सिस्टम भी मौजूद नहीं है लेकिन स्केलेटन के पार्ट्स मौजूद हैं। इसमें दो तरह के स्केलेटन मौजूद है, सम और इनऑर्गेनिक इन नेचर व्हाइल सम आर ऑर्गेनिक इन नेचर। जो इनऑर्गेनिक है इसमें मौजूद है कैलकेरियस स्पाइंस। ठीक है, इसको कहा जाता है स्पाइंस। यहाँ अगर हम बात कर ले इसमें स्पाइक्यूल्स होते हैं। क्या चीज? स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स पर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसकी जो स्केलेटन सिस्टम है ये बहुत वसीर है। इसमें बहुत सारे शेप्स के स्पाइक्यूल्स होते हैं। स्पाइक्यूल्स का मतलब ये है कि इसमें तौन लाइक कांटेदार कांटेनुमा शक्ल के दागे होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है? इस पूरे ऑर्गेनिज्म में कभी इधर, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, और इस स्पाइक्यूल्स ने क्या किया है, इस ऑर्गेनिजम्स को एक एंडोस्केलेटन प्रोवाइड की है। इसके जरिए से ये सेल्स इधर उधर नहीं जाते, इसकी एक प्रॉपर शेप होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्केलेटन सिस्टम किस चीज के पर मौजूद है? स्पाइक्यूल्स पर। अब स्पाइक्यूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सम आर कैलकेरियस व्हाइल अदर आर सिलिशियस। कैलकेरियस वो स्पाइक्यूल्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, CaCO3। व्हाइल सिलिशियस जितने भी स्पाइक्यूल्स हैं ये किस चीज के बने हुए हैं? ये सिलिकॉन के बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी एंडोस्केलेटन हमारे पास कैल्शियम का बना हुआ है और सिलिकॉन का बना हुआ है। दूसरी, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर लें, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इससे पहले अगर हमने बात की थी पैरामीशियम की, पैरामीशियम प्रोटोजोन्स है, उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इसकी रिप्रोडक्शन पर हम अलग अलग वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो जिसमें रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है? ये बर्डिंग के जरिए होती है। बर्डिंग दो तरह के हैं, सम बर्डिंग आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एनिमल। क्या हो जाती है? यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा बर्ड निकलता है और ये बर्ड फ्री होके एक सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाती है और इससे एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें ना स्पर्म इन्वॉल्व है और ना ओवम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये जो बर्डिंग थी ये एक्सटर्नल सरफेस पर हो गई है तो इसको हम कहते हैं बर्डिंग। लेकिन जब समटाइम्स यहाँ पर ये जो बर्ड होती है ये इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो जाती है, तो वो बर्ड, अ बर्ड विच इज फॉर्म इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स, इसको कहा जाता है गेम्यूल्स। या चीज गेम्यूल्स। तो गेम्यूट फॉर्मेशन और बर्ड फॉर्मेशन ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरी, अगर हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें, तो इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके लिए हमारे पास ये जो मैंने बनाया है कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स, इसकी हम एनाटॉमी अभी पढ़ लेंगे, इसकी बॉडी एनाटॉमी को। ठीक है, तो कोएनोसाइट्स हमारे पास इंटरनल लेयर के सेल्स है। ये कोएनोसाइट मॉडिफाइड हो जाती है इनटू स्पर्मेटोजोअन्स, और फिर इसमें मौजूद अमेबोसाइट्स इसमें क्या बनती है? एग बनती है, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इस अमल को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो इसकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी होती है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इस तरह होती है कि मतलब स्पर्म और वोम इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और हमारे पास क्या बनती है? जाइगोट बनती है। तो इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट समटाइम्स दिस ऑर्गेनिज्म रिलीज स्पर्म एंड ओवम आउटसाइड द बॉडी, जिसम के बाहर ही हमारे पास दोनों को रिलीज कर देते हैं, और इस फर्टिलाइजेशन जो होती है ये आउटसाइड द बॉडी होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या बनती है? जाइगोट बनती है। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद हमारे पास क्या होती है? इसकी इसकी क्लीवेज होती है।
क्लीवेज के बाद, दो क्लीवेज के बाद हमारे पास ब्लास्टूला बनता है, और ब्लास्टूला, इसकी ब्लास्टूला के बाद जो हमारे पास क्लीवेज होती है वो क्या होती है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज हमारे पास क्या है? सिर्फ स्पॉन्जेस में मौजूद होती है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक जाइगोट है, जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज हो गई तो दो सेल बन गई है। अब दो सेल्स के बाद फिर क्लीवेज हो गई है, ये तो हमारे पास कितने सेल बन गए हैं? 4 सेल्स। और फिर यहाँ पर जो और सेल्स बनेंगे वो हमारे पास क्या होगी? इरेगुलर इन शेप। लेकिन ऊपर वाले जो सेल्स है ये छोटे छोटे साइज के हैं, और नीचे वाले जो सेल है ये बड़े साइज के हैं। सो इस टाइप ऑफ क्लीवेज को कहा जाता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और जितने भी स्पॉन्जेस हैं इसमें होलोब्लास्टिक का क्लीवेज होती है। नेक्स्ट एनाटॉमी को स्टडी करते हैं कि बॉडी एनाटॉमी इसकी क्या होती है। तो अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी पहले देख लें, इसकी मॉर्फोलॉजी ये है कि इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उस सुराख को कहा जाता है ऑस्टिया। ये क्या है? ऑस्टिया। ये एक ऑस्टियम है, और इसमें मौजूद जितने भी पोर्स है सबको ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्टियम सिंगुलर है और ऑस्टिया प्लूरल है। ठीक है, तो ये हो गई एक। दूसरी, ये हमारे पास सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है। हम यहाँ पर देख ले तो ये इसकी माउथ है, और माउथ को कहा जाता है ऑस्कुलम। ठीक है, तो ये इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गई। अगर हम इसकी इंटरनल एनाटॉमी को देख लें, सो द स्पॉन्जेस आर पोरेफ्रन कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स। इट मीन ऑल दीज एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास क्या है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि इसकी बॉडी में टू लेयर्स होती है, एक एक्सटर्नल लेयर और दूसरी इंटरनल लेयर। इसमें मेसोडर्म नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल लेयर है इसको कहा जाता है फाइनिकोडर्म्स। फाइनिकोडर्म क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस फाइनिकोडर्म इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल नोन एज पाइनेकोसाइट्स। ये एक सेल क्या है? पाइनेकोसाइट। पाइनेको, ये पाइनेकोसाइट्स है। ठीक है, इसको आप एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं। ये प्लेट सेल्स होते हैं और बॉडी के आउटर सरफेस पर मौजूद होते हैं, और इन दोनों के बीच में हमारे पास एक गैप होती है। ठीक है, और इस गैप में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल मौजूद होता है, उस स्पेशल सेल को कहा जाता है फोरोसाइट्स। फोरोसाइट्स, ये भी पोरोसाइट्स हमारे पास क्या कर देते हैं? इट फॉर्म स्मॉल फोर्स, और इसी की बुनियाद पर इस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया है पोरेफ्रंस। ठीक है, उसकी जो इंटरनल लेयर है, तो इंटरनल लेयर में स्पेशल टाइप ऑफ सेल मौजूद होते हैं, इसको कहा जाता है कोएनोसाइट्स। द आउटर लेयर इज नोन एज पाइनेकोडर्म, द इनर लेयर इज नोन एज द कोएनोडर्म। आउटर लेयर में मौजूद पाइनेकोसाइट्स होती है, और इनर लेयर में मौजूद कोएनोसाइट्स होती है। इस एक कोएनोसाइट्स को मैंने यहाँ पर एनलार्ज कर दिया है, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, इसमें फ्लैजेला भी मौजूद होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक कोएनोसाइट स्ट्रक्चर को देख लें, सो द कोएनोसाइट कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पर ये इसकी न्यूक्लियस होती है, सेल बॉडी है इसकी, यहाँ पर कॉलर माइक्रोवेलाई है, और ये इसकी फ्लैजेलम है। ठीक, तो ये फ्लैजेलम हमारे पास क्या करते हैं? ये बीटिंग करती है। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर ये जो कोइनोसाइट्स है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, ये डाइजेशन में भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कॉलर है, कॉलर में हमारे पास क्या मौजूद है? माइक्रोवेलाई मौजूद है। यहाँ पर ये जो प्लेजिलम है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, और जिस पॉइंट पर ये अटैच है इसको कहा जाता है बेसल बॉडी या बेसल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेल है कोइनोसाइट्स, इसकी स्मॉल सोडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इससे ओरिजिनेट होते हैं, और इसी की बुनियाद पर, इसी की वजह से ये पाइनेकोडर्म सेल के साथ बाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एनाटॉमी, ये हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और ये सारे थे हमारे पास क्या चीजों? इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम या प्रेफरेंस की या प्रोटोजोअन्स की एक अलग कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।